कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि फैमिली सेटलमेंट मेमोरेंडम क्या है और ये कैसे करें, ये कब मान्य होता है, कब मान्य नहीं होता है। क्योंकि कई लोग गलती कर देते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है ये तो वैलिड ही नहीं है। फैमिली सेटलमेंट मेमोरेंडम, जिसे आप हिंदी में परिवार बंदोबस्त भी कह सकते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए आप 2-3 भाई थे, पिताजी के मरने के बाद आप लोगों का बंटवारा हो चुका है। अब होता क्या है, खतौनी में प्रत्येक गांठा में सबका हिस्सा बराबर होता है, लेकिन कोई रोड पे कब्जा किए होता है, कोई गांव के पास की जमीन पे कब्जा किए होता है, कोई दूर कब्जा किए होता है और उनका सेटलमेंट नहीं होता है। अगर सेटलमेंट नहीं है तो बंटवारा होगा। दूसरी बात, अगर फैमिली सेटलमेंट मेमोरेंडम आपने बना लिया है और अनरजिस्टर्ड है तो वो मान्य नहीं होगा। अब आप कहोगे कि सुप्रीम कोर्ट की कई रूलिंग है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि फैमिली सेटलमेंट मेमोरेंडम मान्य होगा, लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो सामान्यतः जो लोअर कोर्ट होते हैं या मान लीजिए जो एसडीएम न्यायालय होते हैं वो बहुत कम मानते हैं अनरजिस्टर्ड को, ठीक है ना, और मानना भी नहीं चाहिए। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बंटवारा विलेख की योजना लाई है कि भाई 5,000 रुपए स्टाम्प और 5,000 रुपए कोर्ट फीस देके आप रजिस्टर्ड बंटवारा करा सकते हैं, वो मान्य होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पुराना फैमिली सेटलमेंट मेमोरेंडम है, अनरजिस्टर्ड है, तो अभी आपके पास ऑप्शन है कि उसे रिप्लेस कर लीजिए, ठीक है। फैमिली सेटलमेंट मेमोरेंडम नहीं है तो आप, और मान लीजिए काश्तकार बेईमानी कर रहे हैं, तो आप बंटवारा कर सकते हैं। 116, 117 बिन जुमला नंबर है तो धारा 30(2) में बंटवारा कर सकते हैं साथियों।